गुरुजी प्रणाम। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। आज हम सब विद्यार्थी यहाँ एकत्र हुए हैं आपके सम्मुख। हमें ज्योतिष के आधार पर स्वतंत्रता दिवस के मायने जानने हैं। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। पिछले 78 वर्षों से क्या हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो पाए हैं, या अभी भी हम पुराने रूढ़िवादी विचारों में हैं? कृपया हमें इसके विषय में मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, आज 15 अगस्त है और सभी भारतवासी इस स्वतंत्रता दिवस को अपने अपने स्तर पर हर्ष उल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हम उन सभी शहीदों को, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलियां देते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। आपने मुझसे पूछा है कि ज्योतिष के आधार पर स्वतंत्रता के मायने समझाएं। दूसरा, आपने पूछा है कि पिछले 78 वर्षों में क्या हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो पाए हैं। बहुत सुंदर। देखिए रोहित जी, जब हम बात करते हैं ज्योतिष के आधार पर किसी भी स्वतंत्रता की, तो आप सबने पढ़ा है, आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर 4 त्रिकोण होते हैं। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। ये जो हम स्वतंत्रता देखते हैं, ये हम मोक्ष त्रिकोण से देखते हैं। मोक्ष त्रिकोण का मतलब है ज्योतिष के अंदर चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। चौथे भाव के जो मालिक हैं, स्वामी हैं, वो चंद्रमा है। जब हम 8वें भाव की बात करेंगे तो उसके मालिक मंगल है, और 12वें भाव की जब हम बात करेंगे तो गुरु। जब हम मोक्ष त्रिकोण को अपना जन्म कुंडली में देख पाते हैं कि मंगल, चंद्रमा और गुरु अच्छी पोजीशन पे है, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपनी जिंदगी को जिएगा, अपने टारगेट अचीव करेगा और मोक्ष की प्राप्ति लेगा, अपने सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ऐसे बहुत मित्र हैं जो ज्योतिष नहीं जानते हैं। मैं उनको ध्यान में रखते हुए इस उत्तर को थोड़ा और सरल ढंग से देना चाहता हूं, जिसे हर कोई समझ पाए। देखिए, हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपनी योग्यता को निपुण करना होता है, योग्यता को अचीव करना होता है, योग्यता को बढ़ाना होता है। हमारा जो पराक्रम है, हमें उसको बहुत अच्छे ढंग से निभाना होता है। सभी तरह के आलस्यों से दूर होकर हमें अपने आप को एक्टिव करके रखना होता है। और ये जो हमारा चंद्रमा है, जिसकी हम बात करते हैं, कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे, अगर आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है, तो आपकी योग्यता भी आपके काम नहीं आ पाएगी। तो मेरा कहने का अर्थ है कि विषय कोई भी हो, किसी के लिए भी कोई भी विषय हो, वो जो भी कुछ कर रहा है, अगर वो उसमें मास्टर नहीं है,
अगर वो योग्यवान नहीं है तो किसी ना किसी की तरफ देखेगा, किसी ना किसी के सहारे को लेगा, तो मानसिक रूप से अपंग रहेगा। तो स्वतंत्र कैसे हो पाएगा? आपने मुझसे पूछा है पिछले 78 वर्षों में क्या हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 78 वर्षों में जिन व्यक्तियों ने अपनी योग्यता को अच्छे से हासिल किया, अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने टारगेट को अचीव किया, वो मोक्ष को प्राप्त हुए, वो स्वतंत्र हुए हैं। लेकिन जो लोग योग्यवान नहीं है, जिनका कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है, जिनका पराक्रम शिथिल है, जो आज कुछ कल कुछ परसों कुछ बदलते रहते हैं, जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जिनकी योग्यताओं को कहीं काउंट नहीं किया जा सकता, कैसे स्वतंत्र होंगे? स्वतंत्र होने के लिए आपको गुरु की कृपा चाहिए। अब गुरु की कृपा का मतलब ये नहीं है कि आपने गुरु के आगे दीपक जला दिया। गुरु की कृपा का अर्थ है आपने उस विषय पर कितनी नॉलेज हासिल की जिस विषय को आप लेकर चलते हैं। चंद्रमा का अर्थ है कि उस विषय पर आपको कितना विश्वास है कि आप इस काम को कर पाएंगे। मंगल का अर्थ है कि आपका पराक्रम कैसा है, आप किस ढंग से काम करते हैं, कितने अनुशासित हैं। जब तक आपका ये सब नहीं होगा तब तक आप किसी ना किसी के तो गुलाम रहेंगे। और जो लोग अपने विषय के मास्टर हैं, जो लोग अपने विषय की योग्यता रखते हैं, विषय चाहे कोई भी है, वो सभी आजाद हैं, वो सभी स्वतंत्र हैं। मेरा निवेदन है स्वतंत्रता के मायनों को अपनी योग्यता में परखें। जब तक आपकी योग्यताएं अधूरी हैं, आपकी मूर्ताएं जाएंगी नहीं, आप मूड रहेंगे। कैसे करेंगे टारगेट अचीव अगर आपके पास विश्वास नहीं है? कैसे करेंगे टारगेट अचीव यदि आपके पास पराक्रम की शक्ति नहीं है? तो मैंने ज्योतिष के आधार पर बताया, मंगल, चंद्रमा और गुरु, इनका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन आशीर्वाद का मतलब ये नहीं है कि आप इनके आगे दीपक जलाते रहें। आपको ये हासिल करना होगा, अपने अंदर हासिल करना होगा, तो आप स्वतंत्र हैं, मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज 15 अगस्त है। मैं सभी मित्रों को शुभकामनाएं देता हूं। अपने अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप योग्यवान हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप पराक्रमशील हो। और कोई प्रश्न बोले? नहीं गुरु जी, बस सादर प्रणाम। सब प्रणाम।